It's so subjective. अरिजीत सिंह दिखाई दे रहा है. हाँ, अरिजीत is that kind of person. He's that kind of person. उसने somehow अपनी जगह ढूंढ ली है, जियागंज, which is where he grew up, which is where he was born. So he's gone back to his roots, you know. वहीं रहता है ना. हाँ, अपने फैमिली के साथ वहीं रहता है वो. उसका स्टूडियो भी वहीं है, सब कुछ वहीं है. So he records his songs. हाँ जी, हाँ जी. Recently we just recorded a song called Sukoon, which I was speaking about. This is from our project Bhumi, which we do every year. So Bhumi 25 का ये गाना था. और Arijit just called me one day and he said कि सर मैं कुछ आपने I had sent him some songs. So he called me one day and he said कि मैं एक गा लेता हूँ आपका एक गाना. आपने 2-3 गाने भेजे. तो मैंने कहा कि अरिजीत वो सब गाने रिलीज हो चुके हैं अभी. Because he called me, he took his time to call me, and you know, and I never pressurized him or messaged him. But he was very sweet. He said कि अच्छा नो प्रॉब्लम सर, तो कुछ अगर और गाना हो तो आप भेज दीजिए, या आइए ना आप. उसी ब्रेथ में उससे कह दिया आप आइए ना. और उसकी वो जो फ़ोन पे उसकी जो आवाज़ थी कि आइए ना आप, उसमें बहुत ज़्यादा वो था, प्यार था. एंड आई फेल्ट सो लाइक आई वॉज वेरी लाइक आई हैव टू गो. मैंने मन बना लिया था. तो हमने एक डेट तय की. मेरे पास एक गाना था, दिस सॉन्ग सुकून, जो मेरे पास था. एंड आई वॉन्टेड अरिजीत टू सिंग दिस एंड आई वॉन्टेड टू रिलीज इट फॉर इन भूमि, इन आवर प्रोजेक्ट. हम वहाँ गए, बहुत इन्जॉय किए. जाते ही मतलब we just spoke about technology and music and sports and all kinds of things. He took me around Jiaganj, bike पे मुझे ले चला वो. We played badminton for some time, and then after that we recorded the song. गाना रिकॉर्ड किया. और 4 घंटे के बाद मुझे अरिजीत को रोकना पड़ा. I said, अरिजीत stop, it's very good, I really love, मेरे पास बहुत टेक्स है and I really love what you're doing. सर अभी तो शुरुआत हुई है. I said, are you mad? इसे नहीं सर, मैं 9 घंटे गाता हूँ. I said, नहीं यार, 9 घंटे लाइक. he said, हाँ सर अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो. ऐसे नहीं यार, बहुत बहुत अच्छा है, I think you should stop. ठीक है, थोड़ा और गाता हूँ मैं, कुछ और आपको देता हूँ, फिर आप we'll have dinner and all. ऐसे करते करते हमने उसको आधा पौना घंटा 1 घंटा और वो गाया. एंड देन वी जस्ट हैड डिनर एंड इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. और अगर आपको ये मौका मिले तो सुनना ये गाना. इट्स जस्ट रिलीज्ड अबाउट अ वीक अगो. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. 9 घंटे क्यों? आई थिंक सिंगर जब मतलब मैं अरिजीत की बात कर रहा हूँ, एक उसके लिए एक तपस्या है. इट्स अ मेडिटेशन. इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस कि वो जब गाता है तो गाने को समझता है, फिर गाते गाते उसकी आवाज़ भी गर्म हो रही है. और दिस कनेक्शन ऑफ, हालांकि वो बहुत रियाजी है, इज़ अ वेरी वेरी, इज़ अ ब्यूटिफुल सिंगर एंड इज़ वेरी तैयार, बट ही हिमसेल्फ इज़ नॉट कमिंग टू टर्म्स आर्टिस्टिकली satisfied with it. I can do more. I can do better. I can do better, 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 better. ये क्वालिटी जो अरिजीत की है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल. और मज़े की बात ये कि मुझे पता है कि जो वो गा रहा है ना, उसको और भी मज़ा आ रहा है. उसको अपनी आवाज़ से और भी इश्क हो रहा है. एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका नाम है अभय. हम दोनों लाइव म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं. ओके. लाइव म्यूज़िक देखते हैं, फिर एक दूसरे बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज हैपनिंग हियर. जब हमने उनकी 2024 की कोई लाइव परफॉर्मेंस देखी, इट्स नॉट अ फेमस वीडियो, इट्स जस्ट अ रीसेंट परफॉर्मेंस. फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, वो बात भी कर रहे हैं ना, फ्लो स्टेट ऑन है, स्माइल कर रहे हैं, ही इज जस्ट रियली एंजॉयिंग हिमसेल्फ. अभय से मैंने बोला कि आई थिंक सम स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट कुछ तो उनकी लाइफ में हो, सम लाइफ चेंजिंग इवेंट हैज हैपेंड एंड समथिंग's gotten unlocked inside him over the years. It's probably just an outcome of that much work. Sure. And Arijit is a live singer. He likes to be like water. Just go, I think the real joy of being a musician is to play for others, I think. Yeah. Am I right? But you have to first play for yourself also. Why? Because
if it hits your heart better, then there is a big chance that it'll hit other people's hearts. खुद के लिए करना, मतलब अब दूसरों के लिए तो वो तो सुन ही रहे आपको. बट जब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि जब मैं गाना बनाता हूँ ना, पहले मैं खुद खुश होता हूँ यार. मुझे पता है कि ये गाना is giving me some happiness and some joy, and then I have a feeling कि it'll hit people. But if you only don't like it and you're just doing it as a setup, as a project, as a task, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया रणवीर. आजकल टास्क हो गया है. म्यूजिक इज बिकम अ टास्क मैन. इट्स art is getting out of it and it's becoming a task. इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ that I have started this project Bhumi, where I feel there's no ceiling, there's no it's a beautiful project which has India's reflection to its tradition, to its culture, to its folk, to its pop sound, and there is no bandish, there's no boundary, there's no ceiling. No language, no nothing, no barrier. We do a Kashmiri folk song, we do a Haryanvi folk song, we do a Gujarati folk song, we do a beautiful collaboration of Sunidhi Chauhan and Shreya Ghoshal. We do a collaboration of Sonu Nigam and Vishal Dadlani, and it's a very free-flowing project. Doing this for the sake of art? Absolutely. यही वो जो पॉडकास्ट के स्टार्ट में बातें हो रही थी ना कि डाउनलोड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेट रियलिटी. मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि all the world's most popular music comes out of that same reality which is beyond ours. It's true. Some kind of dimension. Good one. Right? Nice. Some kind of alternate dimension. और उस dimension को सिर्फ आप जैसे लोग पहचानते हैं, musicians पहचानते हैं. I mean, that's very kind of you to say that, but yeah, I feel I'm grateful. औजला से भी यही बातें होती है. He calls it portal खुला है. We're talking about the same thing in different words. Yeah. वो कौन सी दुनिया है according to you? अगर मुझे पता होता तो फिर मैं वहीं होता. सोचो, honestly मुझे पता नहीं है, पर ये एक कुछ है, एक blessing है. वो it's better that it's unknown only, because हम इंसान हैं. और इस धरती, दुनिया और स्वर्ग के बीच में तो ऑब्वियसली जो अंतर है, मैं उसको स्वर्ग तक नहीं ले जा रहा हूँ. ये जो दुनिया है वो दैट डिमेंशन, बट या इट इज़ अ हायर डिमेंशन एंड इट इज़ समथिंग दैट यू कैनॉट एक्सप्लेन. डू यू एवर थिंक ऑफ दैट वर्ल्ड? या आई डू. आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ आंसर्स. बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारी चीज़ें जो इंसान देख नहीं सकता, वो चीज़ें हैं वहाँ. पर मैं खुद कभी मैंने कल्पना नहीं की. आई हैव नॉट इमेजिन्ड इट, बट आई वुड लाइक टू नो. ये सवाल, मतलब आई एम स्टिल डिस्कवरिंग इट कि ये क्या, वो कौन सी दुनिया है, वो क्या है.